जैसे कि मैं आप लोग बता दूं कि आज हम लोग जो सीखने वाले हैं लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड ट्रेड सेटअप, दैट मींस रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट का कैसे काम होता है मैं आपको वही चीज दिखाने जा रहा हूं। तो पहले इसको समझ लो कि रिट्रेसमेंट लगाने बहुत लोगों को नहीं आता, ये फैक्ट नहीं लगाने आता, उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा स्विंग हाई है और कौन सा स्विंग लो है। तो स्विंग हाई और स्विंग लो का मैं कॉन्सेप्ट ही रिमूव कर देता हूं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का कि आप लोग मुझे बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने जो कमेंट करके मुझे अप्रिशिएशन दिया, आप लोगों ने लाइक करके जो प्यार दिया, उसका तहे दिल से शुक्रिया। और ये कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू सोचता रहता हूं कि मेरे भाई और मेरी बहन को ऐसा क्या दे दूं ट्रेडिंग में कि ताकि उनकी ट्रेडिंग सुधर जाए। ठीक है, आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाए। और मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप इस वाले आज वाले वीडियो की देखोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज के लिए कि आपको ट्रेडिंग में बहुत अच्छा एक बोलते हैं ना लो रिस्क और रिवॉर्ड ज्यादा। तो आज उसी पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं उसी को आज वीडियो बनाने जा रहा हूं, आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे सेटअप हम क्रिएट करेंगे लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड। तो आइए हम चलते हैं सिस्टम पर और देखते हैं कि हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये मैंने ऑलरेडी चैनल खोल रखा है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको बताना मेरा फर्ज है। फर्ज ये है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली वीक में 3 बार 4 बार मैं लाइव आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं आपको ये पढ़ाता हूँ कि जो सिखा रहा हूँ वो आपके ट्रेडिंग में काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरा फर्ज है ना आपको सिखाना और आपको बताना, आपके ट्रेडिंग को इंप्रूव करना। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मुझे देखना है कि कैसे काम कर रहा है, तो वीडियो तो चल ही रहा है, लगे हाथ इसको सब्सक्राइब, इसको जरूर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर चीजें पोस्ट होती हैं। जो भी मैं आपको यहाँ जो भी आपको मैं वीडियो में अपलोड करता हूँ या बताता हूँ, ये सब कुछ का स्टेप आप देख सकते हो यहाँ पर बनाया गया है। ये सब कुछ यहाँ पर आपको मैं पोस्ट करता हूँ, सारे ट्रेड में आपको यहाँ पोस्ट किया हूँ यहाँ पर, और सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट इस चैनल पे आते हैं, तो इसको मिस ना करना बिल्कुल। ठीक है, देखो यहाँ पर सब में लगा हुआ है, तो डोंट मिस टू ज्वाइन दिस चैनल। ओके, सो नाउ हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, बैच नंबर 11। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इसको जरूर से क्लास में आओ, मेरे से सीखो। मैं आपको बताऊंगा, अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड सेटअप काम करता है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मिस मत करना। आप इस नंबर पे जरूर कॉल करके पूछना कि आपको ट्रेनिंग क्लासेस में क्या सीखना है, आपको ऑप्शन में क्या सीखना है, आपको बेसिक में क्या सीखना है, बेसिक के और आपको इलीट में सीखना है। तो सब चीज के लिए हमारे पास ऑप्शन है, आप यहाँ इस नंबर पे जरूर कॉल करना, मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा मैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। तो ये मैं चार्ट ओपन कर दिया, मैं आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा के दिखा रहा हूँ। पहले रिट्रेसमेंट समझ लो कि कैसे क्या होता है। मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा दिया, ठीक है, ये पूरा रिट्रेसमेंट है। ठीक है, अब इस पर कैसे काम होगा, इन रेशियो को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टाइम एनालिसिस। मैं आपको टाइम के बारे में बताना चाहता हूं कि जैसे कि ये मैं आपको यहां पर टाइम की बात करता हूं, ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। करना क्या है कि मान लो कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, ठीक है, और आपको स्विंग हाई और स्विंग लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो जब इंट्राडे करना है तो आपके पास 5 दिन से लेकर 8 दिन का टाइम फ्रेम अगर आपके पास है तो इसको इजीली लगा सकते हो, इसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि ये आपका जो 5 से 8 दिन का टाइम फ्रेम है ना, ये सबसे प्रीशियस टाइम है आपके इंट्राडे के लिए। तो आप ना अगर आप इसको लगाओगे, मैं लगाने सिखाऊंगा, अगर आप इसको लगाओगे तो आपके पास कम से कम 5 दिन का और ज्यादा ज्यादा 8 दिन का, 9 दिन का नहीं चाहिए, 8 दिन का डेटा चाहिए। इसके बाद अगर आपको स्विंग करना है, स्विंग करना है तो आपके पास जो है 1 मंथ, कम से कम 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स का आपके पास चार्ट होना चाहिए, टाइम फ्रेम का चार्ट इतना होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि आपको होल्डिंग तो करना है, लॉन्ग टर्म करना है, होल्डिंग करना है, ठीक है, तो आपके पास कम से कम 1 ईयर से लेकर 3 इयर्स का चार्ट होना चाहिए।
ये होल्डिंग के लिए है और सब पे ये काम करता है, किसी भी टाइम फ्रेम पे काम, इवन ऑप्शन पर भी ये काम करता है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। तो इस चीज को नोट कर लेना, इस पर आप ना ध्यान रखना। एक इंट्राडे, स्विंग, होल्डिंग, इसको लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म जो मर्जी वो कहो, लेकिन आपके लिए कम से कम ये मैक्सिमम है, शायद ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, मिनिमम भी आप लगा के चल सकते हो। ये इतने में ही आपका स्विंग हाई मिल जाएगा, स्विंग लो मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखो कि रिट्रेसमेंट रेशियो जो है ना वो आपको ऐसे मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ बोनस में दे रहा हूँ, सच है ये बोनस में दे रहा हूँ, और ये रिट्रेसमेंट रेशियो के बहुत काम आने वाले हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ इस बार। अब देखो कि यहां पर जो 0% है, और ये यहाँ पर 261% है, इतना रिट्रेसमेंट लगा देना है। उसका 14% भी लगाना है, 14%, 23%, 38.2%। तो ये जो 14% वाला ये आपका बोनस है। ठीक है, बाकी 23.6% आपके चार्ट पर भी होगा आपके, और 38.2% भी होगा, 50% भी होगा, 61% भी होगा, और 81% आपको बोनस में दे रहा हूँ। अब आपके पास 100 के बाद 127% भी होगा शायद, तो अगर आपको नहीं है तो ये 127% आपके लिए बोनस है, बाकी सब आपके हैं। इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, 14% का भी और इसका। ठीक है, अब मान लो कि हमारा जो मार्केट है वो ऊपर की साइड, मतलब दिख रहा है कि जैसे मान लो कि थोड़ा सा ऊपर चलना शुरू किया, ट्रेंड जो है यहां से 0 से, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। अब देखो जैसे कि मान लो कि ये हमारा ट्रेड है ना, ऊपर से ट्रेड नीचे, ऊपर से ट्रेड आ रहा है, ऊपर से ट्रेड जो है आ रहा है। ठीक है, और आगे कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लेगा, और जब चलना शुरू करता है तो जैसे ही वो 14% ब्रेक करता है या 14% ब्रेक करता है, आप यहां पर एक्शन ले सकते हो। और एक्शन कैसे लेना है, जैसे मान लो कि आपको लेना है, मैं मैक्सिमम लिमिट लेके चल रहा हूं, जैसे मान लो कि 100 शेयर लेने हैं आपके पास। ठीक है, 100 क्वांटिटी में आपको शेयर लेना है, सपोज करो। ठीक है, 100 क्वांटिटी, तो आप क्या करोगे, 14% पर 25 क्वांटिटी ही लोगे, 25 क्वांटिटी लोगे, और स्टॉप लॉस जो है ये 0% का रहेगा। 14% पर क्रॉस किया तो आप क्या करोगे, 100 इकट्ठा नहीं लेना है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब प्राइस जो है अगर मान लो कि यहां से चलना शुरू किया, 14%, 23% आया, तो 23% पर भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, अब 23% के बाद अगर प्राइस जो है 38.2% हो गया, तो 25 पर क्वांटिटी और ऐड करोगे। अब क्यों ऐड करवा रहा हूं, वो इसलिए कि विनर ऐड विनर्स, लूजर ऐड लूजर। प्राइस चल रहा है तो आपको ऐड करना है, ये विनर का नेचर होता है। हम इकट्ठा बाय कर लेंगे तो हमें सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, आगे डाउन साइड में भी प्राइस आता तो हम उसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। एवरेजिंग नहीं करना है, एवरेजिंग चलते वक्त किया जाता है, उतरते वक्त एवरेजिंग नहीं किया जाता। उतरते वक्त मतलब डाउन ट्रेंड जब प्राइस आ रहा है तो उसको सेल का एवरेज किया जाता है। ये प्राइस अप साइड की तरफ जा रहा है तो विनर ऐड विनर्स, मतलब प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ऐड करना है हमें। 25 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी, फेयर इनफ। अब जैसे ही प्राइस 50% पे गया तो यहां पर आपने ऐड किया। ठीक है, 25%, 25 क्वांटिटी, 14% पर 25%, 25 क्वांटिटी 23% में, और 38 एंड 50% पर 50% तक आपने क्या किया, 100 क्वांटिटी ऐड कर दिया। ठीक है, 100 क्वांटिटी आपकी ऐड, इस तरह से आपको ऐड करना है, इस तरह से आपको एक्शन लेना है। आप 100 क्वांटिटी 14% पे नहीं लोगे, ट्रेड सेटअप नहीं अलाउ करता और ट्रेड सेटअप है ही नहीं है, फेयर इनफ। अब बारी आता है कि हमने 100 क्वांटिटी बाय कर लिया है भाई 50% के आसपास, 50% तक, और ये बहुत इजी, मैं आपको दिखाऊंगा भी। 14% में आपने ऐड किया, 50% पर। अब देखो, अब हमें प्राइस जो है कहां लेके चलना है, प्राइस जो है कहां तक लेके चलना है। अब हमें प्राइस जो है 61% की तरफ मूव करना शुरू किया,
जैसे वो 61% को क्रॉस करना शुरू कर दिया तो इस 61.8% को बोलते हैं गोल्डन रेशियो। ठीक है, गोल्डन रेशियो बोलते हैं। क्या करना है कि जैसे ही वो प्राइस 61% को टच करे बुक 50%, बुक सॉरी 25 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी यहां बुक कर लो 61.8% पर। अगर नहीं बुक करोगे तो आगे के लालच जो है ना आपको परेशान कर देगा। एक ट्रेड सही चला जाएगा, दो ट्रेड सही चला जाएगा, लेकिन तीसरा ट्रेड आएगा कि सारा आपका जो प्रॉफिट था ना वो लॉस में कन्वर्ट कर देगा। तो जो सेटअप दे रहा है उस पे काम करो। 61% पर आपका 25% क्वांटिटी जो है बुक हो जाना चाहिए। प्राइस आगे बढ़ा तो 81% पर 25 क्वांटिटी क्या करना है बुक 81% पर। 100 गया तो 25 क्वांटिटी बुक। ठीक है, अब 127% गया तो 25 क्वांटिटी बुक। ठीक है, क्लियर हुआ? हमेशा आप कहीं ना कहीं जब वीडियो देखते होंगे तो समझ में नहीं आता कि कैसे एक्शन है, कैसे ट्रेड ले। तो आपको मैं यहां पे जो समझाने जा रहा हूं कि 50% पर आपने 100 क्वांटिटी ऐड कर लिया 50% पर। ठीक है, बुक आप कभी भी यहां नहीं कर पाओगे, यहां नहीं कर पाओगे, यहां नहीं कर पाओगे, यहां पर, क्योंकि साइकोलॉजी जो है ना आपको इतना परेशान कर देगा कि आपको डर भी लगेगा, बड़ा इनकम दिखाई देगा, आप आगे थोड़ा सा वोलेटाइल कर देगा तो आपको डर भी लगेगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चला जाता है और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। और जैसे ही प्राइस 61% चलना शुरू किया 1 2 3 4 127% पर पहुंचते क्या किया आपने एग्जिट, क्लोज्ड आउट पोजीशंस। सोचना ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। आप चाहो ना तो इस 100 के बदले 4 क्वांटिटी कर दो, एक एक क्वांटिटी ऐड करो। शुरू में आपको अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है तो 100 फॉरगेट, 100 ट्रेड करना ही है, 100 ट्रेड 4 ट्रेड लो, एक एक क्वांटिटी लो। लेकिन इस ट्रेड सेटअप को बैठाओ अपने जेहन पर और इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो। तो क्या इसके बाद क्या करना है? अब आप बात करो कि सर अगर हम 127% बुक कर लेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि 161% के बाद ही प्राइस ऊपर चला जाए, 161% पर 200 पर 260, इसका क्या काम है? प्रैक्टिकल बताऊं, इसका कोई काम नहीं है ट्रेडर के लिए। ये केवल सपने दिखाने वाले रेशियो हैं। खुल के बोल रहा हूं आज इस सोशल मीडिया पर कि अगर किसी यहां तक 161%, 200%, 261%, ये तो सपने दिखाने वाले हैं, ये रिवर्सल से हैं। आप करोगे, आप इस प्रॉफिट बुक करोगे, लेकिन मैच्योर जब हो जाओगे, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप देख लोगे कि क्या होने वाला है, तो आप ना 127% से पहले पोजीशन काटना सीखो। यहां पर पोजीशन ट्रेड काटना, ट्रेड पर एग्जिट करना सीखो। यहां पर ये एग्जिट करना है, पहले ये सीखो कि हमें निकलना कैसे है। और यहां पर करोगे एंट्री, यहां पर आपको एंट्री करना है और यहां पर आपको एग्जिट करना है। और बाकी की जो रेशियो हैं आप इसको ट्राई कर सकते हो, आप इसको आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अगर हमें एग्रेसिव ट्रेड करना है तो जो क्वांटिटी 127% बुक करने वाले थे उसी को 12% यहां कर दो, अब सॉरी 12% यहां कर दो, 12% यहां कर दो, ऐसा कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। 127% के अगर आपने प्रॉफिट को डाइजेस्ट कर दिया तो आप सबसे बड़े और सबसे अच्छे ट्रेडर बनने निकलोगे। फिर ये आपको मैं फिबोनाची पर कैसे ट्रेड करना, और स्टॉप लॉस यही रहेगा। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहां पर जैसे जैसे हम ऊपर की साइड चलते हैं, अब देखो स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करोगे कि अब हमें 14% पे लिया तो 14% में हमारा ये स्टॉप लॉस बनता है, और उसके बाद हमने 23% पे गए तो 14% स्टॉप लॉस लगाना है, वो सेम स्टॉप लॉस रहेगा। हम 23% पे गए तो सेम स्टॉप लॉस, 38.2% जाएंगे तो 14% का स्टॉप लॉस, 50% पे जाएंगे तो 23% का स्टॉप लॉस, 61% पे जाएंगे 38.2 का स्टॉप लॉस, 81% पे जाएंगे तो हमारा 50% का स्टॉप लॉस, 100 पे जाएंगे तो 61% का स्टॉप लॉस, 127% पे जाएंगे तो हमारा 81% का स्टॉप लॉस, 161% पे जाएंगे तो हमारा 100% स्टॉप लॉस।
200 पर जाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस 127%, 261.8% पर 161.8% का स्टॉप लॉस बनेगा। मतलब स्टॉप लॉस लगाने का जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, एक एक नीचे होता जा रहा है ना, ये ध्यान रखना। 23% से स्टॉप लॉस बड़ा वो मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है, 23 के बाद 23 तक जीरो रहेगा, ठीक है। 38.2% के बाद सीधा 14%। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस में रख के चलोगे ना तो आपको एक रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ चीज का। पहले मैं आपको एग्जांपल निफ्टी का ही दिखाता हूँ, छोड़ दो, मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहां पे देखो, ये हमने जो चार्ट लिया हुआ है ये अप्रोक्सीमेटली यहां से मैंने हाई लगाया हुआ है, मतलब 1 2 3। अभी मैं आपको काउंट करके बताता हूं कि मैंने कैसे सेलेक्ट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 दिन का कैंडल है, मतलब 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 दिन, ये 20 दिन चार्ट है, मतलब पूरे एक महीने का चार्ट है। तो एक महीने में हमारा ये एक महीने का चार्ट है, तो एक महीने का ये जो इंपॉर्टेंट हाई हो गया और ये एक महीने का इंपॉर्टेंट लो हो गया। तो जो लो लगाया मैंने उसका ओवरलैप करके हमने इस लो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने रिट्रेसमेंट डाला, और जब मैंने रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डाला, आप देखो इसको प्राइस क्या हुआ, 14% के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया। देखो तो हमारा क्या स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। 14% के ऊपर प्राइस चलना शुरू किया तो हम क्या करेंगे, 25 क्वांटिटी या एक लॉट दो लॉट जो भी हो, अब बाय करके अब प्राइस को 50%, मतलब यहाँ 38.2% गया, देखो फिर 50% गया, और 50% में जब गया तो स्टॉप लॉस क्या बना, 50% के बाद मैं बताया था, तो स्टॉप लॉस क्या बनेगा जी, देखो 38.2% के बाद 14% का स्टॉप लॉस आया, तो 50% के बाद स्टॉप लॉस बनेगा 23.6%, 23.6%। तो अगर आपने होल्ड किया तो यहां पे क्या करोगे, एग्जिट, स्टार्टिंग में ही एग्जिट, क्लियर। प्राइस जो है आपका, अगर आपने प्राइस को होल्ड किया तो 50% गया, और यहां पर आते ही आपको यहां पर देखोगे तो ये 23.6% के नीचे आप एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो, दोबारा अपॉर्चुनिटी है, दोबारा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है तो दोबारा इनिशिएट करो। आप इसको क्या कर सकते हो, अगेन 14% का ऐड करो, अगेन एंट्री करो। ये मार्केट है, और मार्केट में ना एक बार अपॉर्चुनिटी मिस होता है तो दोबारा एंटर किया जाता है, भले लाइट क्वांटिटी करो, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे मिस नहीं किया जाता। तो आप जैसे एंट्री करोगे तो आप दोबारा फिर से, अब प्राइस कहां गया 38.2%, तो स्टॉप लॉस 14 पर आ गया, और जैसे ही प्राइस आपका 61% गया तो 38.2% स्टॉप लॉस, और इस तरह से करते करते हम लोग कहां पर पहुंच चुके हैं, 127% पर। अब क्या करना है कि अब हम प्राइस पर 127% पे पहुंच चुके हैं, तो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा जी, 81% का स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला स्टॉप लॉस बनेगा नहीं, तो ये 81% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब प्राइस से 161.8% पहुंचता है तो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 100% का हो जाएगा, और 200% पे पहुंचता है तो स्टॉप लॉस 127% का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लगाना है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, जो भी स्टार्ट हुआ है, जो मतलब वो टेक अभी स्टार्ट हुआ है, उसका नाम है बिरला सॉफ्टवेयर। बहुत सारे स्टॉक्स है, मैं आपको देता हूं आप लोगों को यहाँ पर वाले टेलीग्राम पर, आपको बहुत सारे स्टॉक्स में लाइव देता हूं, आप इसको ज्वाइन करना मत भूलना। अब देखो अब इस स्टॉक्स को मैं ऐड को करता हूं। अब यहां पे ध्यान दो, ये मैंने लगा रखा है, ये यहां से यहां तक लगा रखा मैंने, और 200% पर ये रिवर्सल लिया है, मॉर्निंग स्टार बनाया। अब यहां पे देखो, ये आपका मॉर्निंग स्टार बनाया ना, प्राइस चलना शुरू कर दिया, तो ये रिट्रेसमेंट इसने बॉटम आउट कर दिया, यहां पर ये बॉटम आउट हो चुका है। अब क्या करोगे कि ये सब कुछ डिलीट कर देना, मैं इसको डिलीट कर देना आपके सामने।
ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं सारा एग्जिट। हट गया सारा। अब देखो, अब हमारा ब्लैंक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पर रिट्रेसमेंट सेलेक्ट करूंगा, तो नेचुरल रिट्रेसमेंट, तो यहां से मैं इसको लगाऊंगा। देखो तो क्या देख रहे हो, कब ये प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कब ये ट्रेड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14% के ऊपर। 14% जैसे क्रॉस करेगा, आपको अभी सेफ ट्रेडर हो नहीं करना है, कंजर्वेटिव ट्रेडर एक्शन नहीं लेंगे जी। कब लेंगे, ये 14% के ऊपर लेंगे। 14% के ऊपर ट्रेड लेना, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। 23.6% जाता है, 100 क्वांटिटी लेना है, सपोज करो मैं कहता हूं 100 क्वांटिटी छोड़ दो, हमें 4 क्वांटिटी लेना है। हम क्या करेंगे, 14% पर एक, 23% पर एक, 30 पर एक, 50 पर एक, 1 2 3 4, हमारा 4 क्वांटिटी यहां तक आ गया। और जैसे 61% में जाता है, हम क्या करेंगे, बुक करेंगे, 25 यहां बुक करेंगे, 25 यहां बुक करेंगे, 25 यहां बुक करेंगे, और 25 आपके हम लोग और भी नीचे 127% पर बुक करके बाहर लाएंगे। ऐसा करो, एक बार स्टार्ट करो, कुछ ऊपर नीचे होता है तो क्लास में मिलते हैं, मैं आपको फिर से इसको डिटेल में समझाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले आप इसको ना इंट्राडे में करो, 3 से 5 से 8 दिन का टाइम फ्रेम लो और इसको अप्लाई करो। अगर कुछ रिजल्ट आता है, नहीं भी आता है, तो भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको ना लाइव सेशन में फिर से इसको अपडेट करूंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना, और खुद भी करना और दोस्तों से भी कराना, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सारे दोस्तों को शेयर कर दो, उनके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, मोबाइल पर पहुंचा दो ये सब वीडियो को, क्योंकि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। लव यू एवरीवन।